फिक्र आखिरत से एक नौजवान की मौत हो गई। उस नौजवान की मौत कैसे हुई? आखिरत की फिक्र करने से। अल्लाह तबारक व तआला का इस कदर खौफ था, अज़ाब इलाही का इस कदर डर था कि उस नौजवान की मौत हो जाती है। हमें भी चाहिए आखिरत की हम फिक्र करें, हम आखिरत के लिए कुछ तैयारियां कर लिया करें। मेरे प्यारे, जानते हो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर इतनी बड़ी हस्ती हैं, क़यामत के बारे में, आखिरत के बारे में बैठे बैठे एक मरतबा सोच रहे थे। सोचते सोचते ये भी सोच में आ गई, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये सरसब्ज़, ये सारी चीज़ें तबाह व बर्बाद हो जाएंगी। आसमान टूट जाएगा, सितारे टूट जाएंगे, सारा निज़ाम दरम भरम हो जाएगा। दिल में फिर ख्याल आता है, काश मैं एक सब्ज़ा होता और एक जानवर आके खा के चला जाता। अल्लाह अकबर। ये कौन तमन्ना कर रहे हैं? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर इतनी बड़ी ज़ात हैं। मेरे प्यारे, आज हमें आखिरत की फ़िक्र नहीं है। उस नौजवान की जो अल्लाह के खौफ से मौत हो गई, आखिरत की फ़िक्र करने से मौत हो गई। आइए सुनते हैं। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक के दौर मुबारक में वो नौजवान था, बड़ा खूबसूरत था, नमाजी था, परहेज़गार था, तहज्जुद गुज़ार शख्स था, और जिस रास्ते से वो आना जाना करता था उसी रास्ते के बीच में एक औरत का मकान था, और वो औरत उनको रोज़ देखती थी, तो वो औरत उन पर फ़रेफ्ता हो गई। एक दिन इशा की नमाज़ पढ़कर जब ये शख्स, ये नौजवान घर जा रहा था, वो औरत अपने मकान से निकलकर खड़ी थी और उस नौजवान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप दरवाज़े के पास आ जाएं, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो नौजवान आ जाता है। फिर उस औरत ने उनको गुनाह की तरफ दावत दी, उनको गुनाह की तरफ रग़बत दिला रही थी। तो जैसे ही उस नौजवान के सामने ये औरत ये सारे गुनाह के बातें और सारे जुमले बोल रही थी, तो वो नौजवान डर जाता है, वजूद पूरा कांप जाता है। एक परहेज़गार नौजवान, परहेज़गार शख्स, तहज्जुद गुज़ार शख्स था। जैसे ही उस औरत ने गुनाह की तरफ रग़बत दिलाई, दिल में ख़याल आया, मैं अल्लाह की बारगाह में क्या मुँह दिखाऊंगा, अल्लाह को मैं किस मुंह से जवाब दूंगा। तो फिर उस नौजवान के दिल में फ़ौरन ये आयत करीमा जारी हो गई, जिसका मफ़हूम मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि बेशक डरने वाले जब उनके दिल में शैतानी ख़याल आता है, शैतानी वसवसा आता है, तो वो होशियार हो जाते हैं। उस नौजवान ने उस औरत के सामने ये आयत करीमा तिलावत कर दी, और आयत करीमा तिलावत करते ही वो नौजवान बेहोश हो गया, वहीं पे बेहोश होकर गिर पड़ा। अब वो औरत डर गई, मेरे दरवाजे के सामने ये नौजवान गिर पड़ा है, इनको कुछ हो जाएगा तो मेरे ऊपर सारा इल्ज़ाम आ जाएगा। फिर उसने फ़ौरन अपनी बांदी को बुलाई, अपनी बांदी को बुलाकर कहा अपनी नौकरानी से कि इस नौजवान को आगे खिसका दो, इस नौजवान को मेरे दरवाजे से हटाकर दूसरी तरफ छोड़ दो। तो वो जो नौकरानी थी उस नौजवान को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देते हैं। फिर उनको उनके घर पहुंचाया गया। उनके घर जब वो पहुंचता है, उनके वालिद ने उनसे पूछा, आपके साथ में क्या मामला पेश आया, आप बेहोश कैसे हुए? तो उसने अपना सारा वाक़या बयान किया। फिर उसने वही आयत करीमा अपने वालिद के सामने तिलावत की कि ये आयत करीमा मैंने पढ़ी, इन्नल लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम त्वाइफ़ुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। जैसे ही वो ये आयत करीमा फिर से तिलावत करता है, वो नौजवान अल्लाह के खौफ से फिर बेहोश हो जाता है, फिर बेहोश हो गया। इस कदर उनके दिल में अल्लाह का खौफ था। उसी आलम में, उसी बेहोशी के आलम में उनकी मौत हो जाती है, उनका इंतकाल हो गया। रात ही रात में कफन दफन का इंतज़ाम किया गया, उनकी मिट्टी हो गई। सुबह हुई तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक को ये बात पता चली कि उस नौजवान का इंतकाल हो गया है। ताज़ियत के लिए आप उनके घर तशरीफ़ ले आए और आपने उनसे, उनके वालिद साहब से कहा कि जब ऐसी बात थी मुझे आप ख़बर किए होते, मैं ख़ुद इनकी नमाज जनाजा पढ़ाता। बड़ा खूबसूरत, बड़ा परहेज़गार शख्स था, नौजवान था, बड़ा ही अच्छा आदमी था, हमेशा नमाज की तरफ इनका दिल माइल होता था और बहुत परहेज़गार था। और इस वाक़या से, इस जुमले से आप ये भी सुन लें कि जो शख्स दुनिया से गुज़र जाए तो उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए, बल्कि हुज़ूर ने फ़रमाया है कि उनकी अच्छाइयाँ बयान करो, जो उन्होंने अच्छा काम किया है लोगों के सामने वो बयान करो, उनकी तारीफ़ किया करो। तो कि जो कोई इंतकाल कर जाए तो उनकी हमें बुराई नहीं करनी है, उनकी बुराई को लोगों के सामने गिनाना नहीं है, बल्कि हमें उनकी अच्छाइयाँ बयान करनी है। ये हुजूर ने भी तलक़ीन फरमाई है। जैसे कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म जब ताज़ियत के लिए बैठते हैं, उस नौजवान की तारीफ़ करते हैं, परहेज़गार शख्स था, परहेज़गार नौजवान था।
پھر حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ اب مجھے ان کی قبر پر لے چلو۔ آپ نے ان کی قبر کہاں بنائی ہے؟ تو ان کے والد صاحب حضرت عمر فاروق کو لے کر ان کی قبر پر گئے تو حضرت عمر فاروق اعظم اس نوجوان سے قبر پر کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں، بتاؤ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا سلوک فرمایا، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ تم نے ساری زندگی تقوی میں گزاری اور تمہاری ساری زندگی عبادت میں گزری ہے، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ میں اللہ نے کیا سلوک فرمایا ہے؟ میرے پیارے دوستو بزرگوں، حضرت عمر فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ڈر گیا تو ان کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے دوستو، جیسے ہی حضرت عمر اس طرح کے جملے کہتے ہیں تو وہ نوجوان اپنی قبر سے آواز دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو دیکھیں آپ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قبر پر کھڑے ہو کر جب پوچھ رہے ہیں، میرے پیارے ان کی آواز سن رہے ہیں اور مردے جواب بھی دے رہے ہیں۔ تو اس سے یہ عقیدہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا سے گزر جائے، ہم قبرستان جا کر کچھ پڑھیں، کچھ ان کے لیے دعائیں کریں تو وہ سنتے ہیں۔ اگر کشف قبور کی نظریہ رکھنے والا ہو تو وہ دیکھ بھی سکتا ہے، ان مردے کی آواز کو سن بھی سکتا ہے، لیکن اتنی شمتا بھی ہونی چاہیے، اللہ کی طرف سے ان کو عطا بھی ہونی چاہیے۔ جس شخص کو اللہ کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے تو وہ شخص ساری باتیں مردوں کی سنتا بھی ہے اور ان کو وہ دیکھتے بھی ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ سے میری گزارش ہے کہ ہم سب مل کر آخرت کی تیاری کیا کریں۔